पुणे का ट्रैफिक मतलब एक कभी ना खत्म होने वाला किस्सा है ना। और अगर पुणे सोलापुर हाईवे की बात करें तो बस पूछिए ही मत। तो आज हम इसी सिरदर्द के एक बहुत बड़े मतलब एक मेगा सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये बात पुणे में रहने वाले या वहाँ से गुजरने वाले हर शख्स के दिल की आवाज़ है। ट्रैफिक सच में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है जो रोज़ की ज़िंदगी में एक बड़ी रुकावट है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पुणे में ट्रैफिक जाम का संकट आखिर है कितना बड़ा, फिर इसकी जड़ें कहाँ हैं, मतलब ये जाम लगता ही क्यों है। इसके बाद बात करेंगे उस 39 किलोमीटर लंबे समाधान की, और हाँ, इस मेगा प्रोजेक्ट की पूरी एनाटॉमी भी देखेंगे। और आखिर में सोचेंगे कि क्या इससे वाकई यात्रियों के लिए एक नया दौर शुरू होगा। तो शुरुआत करते हैं इस संकट को समझने से। पुणे सोलापुर हाईवे, यहाँ पर रोज का संघर्ष क्या होता है ये वही जानते हैं जो इससे गुजरते हैं। ये शहर की लाइफलाइन है, लेकिन हालत ये है कि ये सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं। हड़पसर, लोणी कालभोर, थेऊर फाटा, कुंजीरवाड़ी, फुरसुंगी, उरुड़ी कांचन, ये नाम सुनते ही पुणे वालों के माथे पर शिकन आ जाती होगी। ये वो चौक पॉइंट्स हैं जहाँ ट्रैफिक बस रेंगता है, और मतलब काम पे जाने वाले हो, स्टूडेंट्स हो या किसान, सबके लिए यहाँ घंटों फंसे रहना एक आम सी बात हो गई है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस हाईवे पर इतना जबरदस्त बोझ आखिर है क्यों? इसकी वजह क्या है? देखिए, असल में ये कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारी चीजें मिलकर इस जाम को और भी भयंकर बना देती हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह की वजहें साफ दिखती हैं। एक तरफ है बड़ी सिस्टमिक वजहें, जैसे पुणे का आईटी और इंडस्ट्रियल हब बनना, तेजी से शहर का फैलना, नए नए गोदाम, फैक्ट्रियां और बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियां बनना। और दूसरी तरफ है लोकल फैक्टर्स, मतलब जमीनी हकीकत, जैसे पुलिस का कथित मिसमैनेजमेंट, मैरिज हॉल के बाहर अवैध पार्किंग, होटलों के कस्टमर्स की गाड़ियां, और तो और सीना नदी में बाढ़ आने से भी ट्रैफिक पर असर पड़ता है। तो अब इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है? सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही बड़ा, एक निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया है। हाँ, तो सवाल यही है, आखिर इस समस्या का प्रस्तावित समाधान है क्या? सरकार क्या करने जा रही है? जवाब है ये नंबर 39 किलोमीटर्स। जी हाँ, एक 39 किलोमीटर लंबा डबल डेकर 6 लेन का फ्लाईओवर, ये अपने आप में एक जबरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है, शायद देश के सबसे लंबे फ्लाईओवर्स में से एक। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इस प्रोजेक्ट के स्कोप को और भी बढ़ाया गया है। अब ये फ्लाईओवर भैरोबा नाला से शुरू होकर यवत तक जाएगा, मतलब इसे करीब 4.5 किलोमीटर और लंबा कर दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि और भी ज्यादा कंजेस्टेड इलाकों को इसके दायरे में लाया जा सके। चलिए अब इस मेगा प्रोजेक्ट की जरा चीर फाड़ करते हैं, मतलब इसकी लागत क्या है, इसे बनाने का मॉडल क्या है, और सबसे जरूरी, ये बनकर तैयार कब तक होगा। इन सब पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात लागत की। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी स्वीकृत लागत है 5,262 करोड़ रुपए। जी हाँ, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है इसके लिए। अब ये बनेगा कैसे? तो इसके लिए बीओटी मॉडल अपनाया जा रहा है। बीओटी मतलब बनाओ, चलाओ, सौंपो, या बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। ये एक तरह का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का तरीका है, जहां कोई प्राइवेट कंपनी पैसा लगाती है, उसे बनाती है, कुछ सालों तक ऑपरेट करती है और फिर सरकार को सौंप देती है। तो बीओटी मॉडल का सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को टोल देना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं टाइमलाइन की। तो प्रोसेस ये है कि पहले टेंडर निकाला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर चुना जाएगा, फिर उसे वर्क ऑर्डर मिलेगा, और सबसे जरूरी बात यह है कि वर्क ऑर्डर मिलने के बाद इसे बनाने के लिए 3 साल का समय तय किया गया है। मतलब 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होना ही है। और एक और बहुत ही दिलचस्प और दूर की सोच वाली बात इसमें है, इस प्रोजेक्ट में भविष्य की मेट्रो लाइन के लिए भी जगह छोड़ी जा रही है। एक प्रोविजन रखा गया है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाएगा कि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो इसी के ऊपर से मेट्रो लाइन भी गुजर सके। कमाल की प्लानिंग है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना पैसा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये बन जाएगा तो क्या इससे यात्रियों के लिए सच में एक नया दौर शुरू होगा? क्या होंगे इसके फायदे? तो उम्मीदें तो बहुत हैं। सबसे पहले ट्रैवल टाइम में जबरदस्त कमी आएगी।
जो माल लेकर ट्रक वगैरह जाते हैं उनके लिए रास्ता आसान और तेज हो जाएगा। जो लोग आसपास रहते हैं उन्हें ट्रैफिक के शोर और जैम से राहत मिलेगी। एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक खुला रास्ता मिलेगा। और हाँ, उम्मीद ये भी है कि हादसों में भी कमी आएगी। लेकिन इन सब उम्मीदों के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या ये फ्लाईओवर ट्रैफिक की समस्या को सच में हल कर देगा, या फिर ये बस जैम को 39 किलोमीटर आगे जहां फ्लाईओवर खत्म होगा वहां पर शिफ्ट कर देगा? क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है या एक टेम्पररी फिक्स? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।